बांग्लादेश वालों, आपसे बेटर उम्मीद किए थे हम। तो और भाई लोग क्या हाल चाल है। वेलकम टू क्रिकर्स। तो देखो भाई लोग, पहला टेस्ट मैच खत्म हो चुका है और इंडिया ने 280 रनों की एक कंफर्टेबल विक्ट्री ले ली है और बांग्लादेश को पूरी तरीके से आउटप्लेड कर दिया है। तो अगर एक बार शुरू से शुरुआत करें तो डे 1 में बांग्लादेश ने जीता टॉस और कहा कि जी हम लोग बॉलिंग करेंगे। इंडिया के लिए हम लोग के दोनों ओपनर रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल आए बैटिंग करने। स्टार्टिंग में डे 1 में पिच में मॉइस्चर था और उसकी मदद भी मिली बांग्लादेश के पेसर्स को। हसन महमूद ने नई गेंद के साथ एक कमाल का स्पेल डाला और इंडिया के टॉप ऑर्डर को हिला के रख दिया और इंडिया का स्कोर हो गया 36 पे 3। और उसके बाद यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत के बीच में छोटी सी 62 रन की पार्टनरशिप लगी, लेकिन फिर इंडिया ने जल्दी 3 विकेट खो दी। और उसके बाद आई एक मैच डिफाइनिंग पार्टनरशिप रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन के बीच में, जिसमें रविचंद्रन अश्विन ने कंप्लीट किया अपना सेंचुरी और रविंद्र जडेजा ने बनाए 86 रन। और इंडिया का इनिंग्स कैंड होने पर स्कोर था 376 पे ऑल आउट। और फिर दूसरे दिन के पहले सेशन में बांग्लादेश की आई बैटिंग और फिर शुरू हुआ बुमराह का कहर और बुमराह ने निकाली 4 विकेटें और 2 विकेटें ली मोहम्मद सिराज ने, 2 विकेटें ली आकाशदीप ने और 2 विकेटें ली रविंद्र जडेजा ने। और पहली इनिंग में रविचंद्रन अश्विन को एक भी विकेट नहीं मिली और बांग्लादेश को रोक दिया 149 पे। और बांग्लादेश के टॉप रन स्कोरर थे साकिब अल हसन, जिन्होंने बनाए 32 रन इन 64 बॉल्स। और दूसरे दिन ही टी के बाद इंडिया की बैटिंग आ गई, लेकिन इंडिया का एक बार फिर से टॉप ऑर्डर कोलैप्स हुआ और रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली बहुत जल्दी आउट हो गए। मेहंदी हसन मिराज ने बॉल फेंकी थी, विराट कोहली के पैड्स पे बॉल लगी, अंपायर ने आउट दे दिया, फिर विराट कोहली ने रिव्यू नहीं लिया और जब बाद में दिखाया गया तब उसमें विराट कोहली की बैट का एज था। तो डे 2 के एंड पे इंडिया का स्कोर था 81 पे 3। और तीसरे दिन की स्टार्टिंग में पिच पे थे ऋषभ पंत और शुभमन गिल और पहले सेशन में इन दोनों के बीच में एक बहुत ही तगड़ी पार्टनरशिप हुई और बांग्लादेश को कोई भी विकेट नहीं मिली। और लंच पे इंडिया का स्कोर था 205 पे 3। और दूसरे सेशन में ऋषभ पंत और शुभमन गिल दोनों ने अपनी सेंचुरी कंप्लीट करी और इंडिया ने इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। और डिक्लेरेशन के समय इंडिया का स्कोर था 287 पे 4। उस समय शुभमन गिल थे 119 पे और केएल राहुल थे 22 पे। और टी पे बांग्लादेश का स्कोर था 56 रन्स विदाउट एनी विकेट। लेकिन फिर इंडिया ने लास्ट सेशन में 4 विकेट्स निकाली और बैट लाइट्स होने की वजह से प्ले जल्दी रुक गया। और थर्ड डे के स्टंप्स पे बांग्लादेश का स्कोर था 158 पे 4। डे 4 की स्टार्टिंग में साकिब अल हसन और शांतो के बीच में एक अच्छी 48 रन की पार्टनरशिप लगी, लेकिन उसके बाद इंडियन स्पिनर्स का जादू शुरू हुआ। अश्विन ने डे 4 पे निकाले 3 विकेट और जडेजा ने डे 4 में निकाले 2 विकेट और बांग्लादेश को ऑल आउट कर दिया 234 पे। शांतो ने अच्छी बैटिंग करी और 89 रन बनाए भी, लेकिन वो बिल्कुल भी काफी नहीं थे बांग्लादेश को जिताने में और बांग्लादेश 280 रन के बड़े मार्जिन से इंडिया से हार गई और इंडिया ने टेस्ट मैच पूरी डोमिनेंस के साथ जीत लिया। सारे सवाल के जवाब भी मिल गए। शुभमन गिल ने भी अपने क्रिटिक्स को शांत कर दिया और अश्विन ने एक बार फिर से फाइफर ले लिया और इंडिया के लिए सबसे ओल्डेस्ट प्लेयर बन चुके हैं फाइफर लेने वाले टेस्ट क्रिकेट में 38 इयर्स की एज में। और बाकी इस मैच में इंडिया को बस एक ही सवाल का जवाब नहीं मिला है, वो है टॉप ऑर्डर का कोलैप्स होना। एक बार फिर विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं चल पाए हैं, लेकिन उम्मीद यही है कि ये दोनों सेकंड टेस्ट मैच जो कानपुर में है उसमें 2 बड़ी नॉक खेले। और बाकी केएल राहुल पे अभी भी सवाल उठ रहा है कि परफॉर्मेंस एक बार फिर नहीं आई है, सेकंड इनिंग्स में प्रॉपर चांस नहीं मिला और दिया जा सकता था चांस, क्योंकि देखो डे 4 पे ही मैच खत्म हो गया। अगर 1-2 घंटा और बैटिंग कर लेते तो यार टी तक खत्म कर देते हैं इन लोगों को। लेकिन जो हुआ सो हुआ, इंडिया टेस्ट मैच जीत के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में नंबर 1 पे कायम है। और इंडिया की अगर परसेंटेज की बात की जाए वो है 71.67। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है और जो देख के लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ही के साथ इंडिया का मुकाबला होगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में। और अगर इंडिया सारे टेस्ट मैच जीतती है बचा हुआ बांग्लादेश के साथ और 3 जो न्यूजीलैंड के साथ है, तो फिर इंडिया के लिए मैटर नहीं करेगा कि आप बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में क्या करते हो, आप पहले ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच जाओगे। और अगर मैन ऑफ द मैच की बात करें तो हम लोग के अन्ना रविचंद्रन अश्विन थे मैन ऑफ द मैच और गेम चेंजर ऑफ द मैच भी यही थे। स्ट्राइकर ऑफ द मैच थे ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा ने भी जीता अपने लिए, अपनों के लिए अवार्ड। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे कल, तो वीडियो नहीं आएगी, परसों मिलते हैं। एक दिन का यार रेस्ट मैं भी ले लूं। तब तक के लिए बाय बाय, मचाते रहो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।